Hello, everybody. How are you? I think you will be fine because I pray to God for your fulfillment, for your success, for your well beingness, for your good health. So, myself Mukesh Kumar, and I welcome you all to my channel English with Mukesh sir. And today in this video, we shall describe the reported speech narrations. How can we change direct speech into indirect speech of interrogative sentences? So, let's start. Narrations, reported speech. इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक वाक्यों का इंडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं? हेलो स्टूडेंट्स, all of you know that there are two types of interrogative sentence. First, which begins with WH family words: who, why, when, whose, whom, which, where, and many of. And the second is which start with or begins with the helping verb: is, am, are, was, were, has, have, had, modals, can, may, might. So these words also make the interrogative sentence. So interrogative sentences are formed with WH words and helping verbs. WH words, I have tell you, I have told you already: who, where, why, which. Helping verbs means is, am, are, was, were, has, have, had, shall, will, can, may, might, could, would, should, modals. First, when the reported speech starts with helping verbs, then if is used in place of inverted commas and said or said to changes into asked. अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी कि इज, एम, आर से, डू, डज, डिड से, हैज, हैव, हैड से, वाज, वर से शुरू होता है या मोडाल से शुरू होता है, तो हम क्या करते हैं? कोमा जब हटाते हैं तो वहां पर हम इफ का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते थे, और उसमें सैड या सेड टू, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें सैड या सेड टू होता है, हम उसको आस्ट में बदलते हैं। और सिंपल सेंटेंस में हम उसको टोल्ड में बदलते थे, बट इंटेरोगेटिव में, प्रश्नवाचक में, हम उसको जो है आस्ट में बदल देते हैं। अब सेकंड, when reported speech begins with WH family words, then if is not used and all rules will be remain the same. अगर प्रश्नवाचक वाक्य WH फैमिली के शब्दों से शुरू होता है, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे, तो इफ का प्रयोग नहीं होता, कोई भी योजक नहीं लगता, कोई कंजंक्शन इन्वर्टेड कोमा हटाते समय नहीं लगता, जो WH का वर्ड है वो एज इट इज वहीं रह जाता है। इफ का प्रयोग तब होता है जब वाक्य प्रश्नवाचक तो हो बट वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो। अगर WH से प्रश्नवाचक वाक्य शुरू हो रहा है रिपोर्टिंग स्पीच का, तब हम इफ नहीं लगा सकते। और बाकी सेड या सेड टू ऐसे ही सेम, ऐसे ही बदलता किस चीज में? आस्ट में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, प्यारे बच्चों और साथियों, अभी आपने आपको बताया कि दो प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं और उनके किस तरह से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, कि किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब जब आती है तो हम इफ का प्रयोग करते हैं कोमा हटाकर, और किस प्रकार जब WH वर्ड से प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होता है तो हम कुछ भी नहीं लगाते वहां पर। तो इनके एग्जाम्पल देखो आप। द टीचर सेड टू मी, डू यू लाइक मिल्क। अब देखो आप, ये प्रश्नवाचक वाक्य है और डू से शुरू हुआ है। डू मीन्स हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो इसमें देखो आप, प्रश्नवाचक वाक्य में ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, यह रिपोर्टेड स्पीच। तो सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। तो टीचर आस्क्ड मी। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ये, तो इफ लगाते हैं, और डू, डज, डिड वो चले जाते हैं, वो हट जाते हैं, तो इफ लग गया। अब ये यू है, ये आई कहां से आ? यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ, ये ऑब्जेक्ट है और ये टीचर सब्जेक्ट है। तो ये यू जो है ये बदल गया मी के अनुसार। अब मी के रूप देखो यहाँ पर, आई, माई, मी। फिर यू के रूप देखो आप, यू, यूर, यू। तो अब आप देखिए ये यूर है,
ये यूर है। अब यहाँ पर देखिए आप कि यू है, मी, अब ये फर्स्ट नंबर पे है, ये आई फर्स्ट नंबर पे है, तो यहाँ पे गया आई, यू बदल गया आई में। अब फर्स्ट फॉर्म लाइक फर्स्ट है, तो हमेशा फर्स्ट की सेकंड बनाते हैं हम, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। ये बन गया लाइक। मिल्क, ये मिल्क है, मिल्क नहीं मिल्क, क्या है ये मिल्क। इफ आई लाइड मिल्क, क्या मैं दूध पसंद करता हूं। अब आई कहां से आ गया, यू सेकंड पर्सन है, चेंज टू मी के अनुसार, मी का आई माई मी, और यू का रूप यू योर यू, तो आई और यू का जोड़ा बन गया, तो आई आ गया। लाइक सेकंड क्यों आ गई, फर्स्ट को सेकंड में बदलते हैं। अब देखो, द ओल्ड मैन सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, ये भी मोडाल से शुरू है, मोडाल से हेल्पिंग वर्ब होती है। द ओल्ड मैन, अब प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव है, तो सेड टू को आस्क्ड में, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी। अब क्योंकि ये मोडाल्स में तो हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इफ आ गया जोड़ने के लिए। अब कैन को भूल जाओ, यू को पकड़ो पहले, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये बदल गया मी के अनुसार, आई आ गया, यहां भी तो आया था आई, आई आ गया। अब कैन का हो जाएगा कुड, ये रूल में मैंने लिखवा था कि कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में, पहली को दूसरी में, दूसरी को हेड थर्ड में बदलते हैं। तो ये देखो यहाँ पर कैन का बन गया कुड। अब अगर कैन का कुड यहाँ बना देता तो उल्टा प्रश्नवाचक बन जाता। ये हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, क्योंकि हमें सेंटेंस सिंपल बनाना होता है, वापस प्रश्नवाचक नहीं बना सकते हैं। तो इफ आई कुड हेल्प हिम, अब हेल्प का हेल्प नहीं बना, सेकंड क्यों नहीं आई, क्योंकि कैन का कुड बन गया, यहीं पर टेंस बदल गया, अब हेल्प का हेल्प ही रहेगा। वैसे भी मोडाल्स के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब हिम कहां से आ गया भाई, हिम कहां से आ, जो ये मी है, मी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, ओल्ड मैन के अनुसार। ये है ना, ये इतनी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आर बी, इसका रिपोर्टिंग वर्ब का ये तो सब्जेक्ट होता है, और ये है ना, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ये मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन आदमी है, आदमी के रूप क्या बनेंगे, ही हिज हिम, और मी के रूप क्या बनेंगे, आई माई मी, तो मी के ऊपर हिम आ गया, देखो आप मी का हिम का जोड़ा है, इसे यहाँ पर आ गया हिम। अब देखो, ए स्ट्रेंजर सेड टू मी वेयर डू यू लिव, अजनबी ने पूछा कहाँ रहते हो तुम। अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया हमने, ए स्ट्रेंजर आस्क्ड मी। अब इफ नहीं लगेगा, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली का कोई भी वर्ड आ जाता है फिर इफ नहीं लगता, तो आ गया वेयर, एज इट इज वेयर आ गया। अब डू कट जाएगा, डू डज इट भाग जाते हैं। अब यू को पकड़ो, यू फर्स्ट, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये बदलेगा मी के अनुसार, आई आ गया, पहले आ चुका आई। और लिव फर्स्ट फॉर्म है, लिव का बन गया सेकंड, लिव्ड, सिंपल। अब देखो, राजू सेड टू रितु व्हाट डू यू वांट, राजू ने रितु से कहा क्या चाहिए तुम्हें। अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य है, सेड टू का बनेगा आस्क्ड, हो गया क्लियर। राजू आस्क्ड रितु व्हाट, भाई डब्ल्यू एच का है, देखो ये डब्ल्यू एच, तो व्हाट ऐसे का ऐसा आ गया व्हाट, इफ नहीं लगेगा यहाँ पे व्हाट। अब डू भाग गया, डू को भगा दो। अब यू को पकड़ो, यू है सेकंड पर्सन, ये बदल गया रितु के साथ, रितु लड़की है, देखो ये रहा सी हर हर। अब देखो यू का, यू योर यू, अब तो यहाँ पर आगे देखो यू का सी का जोड़ा है, यू के सी का, यहाँ पे आ गया सी, और वांट पहली फॉर्म है, इसकी बनी दूसरी वांटेड, सिंपल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके इसमें आ गए होंगे। बार बार वीडियो को देखें और पूरी वीडियो को देखें आप, ऐसा नहीं शुरू की 2 मिनट की देरी फिर बंद कर दी, इंटरेस्ट नहीं आया। भाई पढ़ाई आपने दिल से करनी पड़ेगी, हम दिल से पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट भी आएगा, जब हर पॉइंट क्लियर होगा इंटरेस्ट आएगा। पूरी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे करवाएं। थैंक यू वेरी मच।